इजरायल भारत का टफ दोस्त। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में यहूदी ठिकाने। देखिए, एस जयशंकर यूं ही नहीं पहुंचे हैं तेल अवीव। एक छोटा सा विश्लेषण इस खबर से जुड़ा हुआ। भारत की खुफिया एजेंसियों ने हनुक्का पर्व के दौरान यहूदी संस्थानों पर संभावित आतंकी हमले को लेकर उच्च स्तरीय चेतावनी जारी की है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकी हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत के बाद इस चेतावनी को और भी गंभीर बना दिया गया है। ये चेतावनी भारत के 3 शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को लेकर जारी की गई है। इन घटनाओं के बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर इजरायल पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। स्थानीय मीडिया द्वारा जारी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ऐसे संकेत मिले हैं कि आतंकवादी संगठन दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में यहूदी संस्थानों पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। ये चेतावनी ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले से पहले ही जारी कर दी गई थी। अब देखिए, सोर्सेज का यहाँ पर यह कहना है कि ये चेतावनियां बेहद गंभीर हैं और कुछ खास जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचे हुए हैं। उन्होंने मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है और प्रौद्योगिक, अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। एस जयशंकर की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब नेतन्याहू की प्रस्तावित भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। भारत और इजरायल के बीच पिछले 3 दशकों से मजबूत रक्षा संबंध है। ऐसे में खुफिया साझेदारी, ड्रोन तकनीक, रडार प्रणालियां और मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे क्षेत्र इसमें शामिल है। ये नवीनतम समझौता रक्षा, आधुनिकीकरण और नवाचार की दिशा में उनकी साझा प्रतिबद्धता को और दृढ़ करता है। भारत में अगर आप यहूदियों के ठिकानों की बात करेंगे तो भारत में यहूदियों के मुख्य ठिकाने महाराष्ट्र, मुंबई, पश्चिम बंगाल, कोलकाता और केरल, कोच्चि में है। यहाँ पर विभिन्न समुदाय जैसे बेने इजरायली, बगदादी यहूदी और कोचीन यहूदी सदियों से रह रहे हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बड़ी जानकारी, जिसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसे ही पहुंच गए हैं एस जयशंकर तेल अवीव। इसके पीछे हैं कई अहम बड़ी वजह। नमस्कार।